खुदाम यीशु मसीह जो कि सच्चा और बरहक गवाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। यशुआ की किताब उसके दूसरे बाब में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है, जिसमें हम देखते हैं कि यशुआ अपने लोगों को लेकर अब बियाबान से निकल आया है और वह मुल्क के मौदा की सरहद पर बैठे हैं। और अब वहां से वो 2 जासूसों को भेजता है ताकि वो यरीहो में जाकर जासूसी करें, वहां के हालात मालूम करें, क्योंकि यरीहो जो है ये मुल्क के मौदा में पहला बड़ा शहर है जिसे इन्होंने फतह करना है। और जब जासूस यरीहो के शहर में जाते हैं और वहां पर दरियाफ्त करते हैं तो बादशाह को पता चल जाता है कि यहाँ पर इस्राएली जासूस आए हैं, और वो अपने सिपाहियों को भेजता है कि इन जासूसों को पकड़ें। और वो जासूस एक ऐसी औरत के घर में चले जाते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो फाहिशा है, और फिर वो औरत इन्हें अपने घर में ना सिर्फ जगह देती है बल्कि छुपा देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये इस्राएली हैं। और वो इस बात से भी वाकिफ है कि जो इस्राएल का खुदा है पीछे फतह करता हुआ आ रहा है और अब उसने इस इलाके को भी फतह कर लेना है, तो वो खुदा पर ईमान ले आती है और इन जासूसों को अपने घर में छुपाती है। और जब बादशाह की सिपाही आते हैं तो वो उनसे कहती है कि हाँ, वो आए तो थे जासूस जो थे, लेकिन फिर वो यहाँ से चले गए हैं, तो तुम जल्दी से साइड पर चले जाओ तो तुम उन्हें पकड़ लोगे। अब यहां पर हम 2 काम होते हुए देखते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि राहब जो है वो इन जासूसों को बचा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ वो झूठ बोलकर इन जासूसों को बचाती है। तो अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि राहब का इस तरह से झूठ बोलकर उनकी जानें बचाना, क्या ये एक दुरुस्त अमल था? और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सवाल पूछते हैं, उनका पूछने का मकसद ये होता है कि क्या हम भी किसी नेक मकसद की खातिर झूठ बोल सकते हैं? तो इस हवाले से हम देखते हैं कि 2 राय पाई जाती हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनका मानना है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है तो फिर बोल लेना चाहिए, और फिर वो इसकी दलील ये देते हैं कि अगर इस बात से मना फरमाना मकसूद होता तो खुदा इस स्टोरी को इस किताब में शामिल ही ना करता। तो इसलिए अगर ये स्टोरी शामिल की गई है तो फिर हम भी इस पर अमल कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिर वो लोग हैं जिनका मानना है कि खुदा का कलाम वाज़े तौर पर कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना चाहिए। तो इसलिए जो कुछ राहब ने किया है उसको हमें किसी तरह से मिसाल के तौर पर नहीं लेना चाहिए और इसकी पैरवी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। अब अगर हम सतही तौर पर देखें, एक सरसरी तौर पर देखें, तो दोनों ही आर्गुमेंट्स जो हैं उनमें हमें जान नजर आती है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस बात का फैसला कैसे करें कि दोनों में से ठीक बात कौन सी है। तो उसके लिए तरीका वही है जो हम हमेशा अपनाते हैं, यानी कि बाइबल मुकद्दस की तशरीह के जो असूल हैं उनको हमने मद्देनजर रखना है। और जब हम इन असूलों पर अमल पैरा होंगे तो मेरा ईमान है कि हम इसकी बेहतर तशरीह जो है वो अपने लिए कर सकेंगे। अब जैसा कि अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी असनाफे अदब जो है वो पाई जाती हैं, बहुत सारे जॉनरास हैं, और हर एक जो अदबी सिनफ है उसको तशरीह करने के अपने असूल हैं। और इस वीडियो में जाहिर है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन सारी जॉनरा की बात करें, लेकिन इन सारी जॉनरा को आप 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ वो इसनाफ है या सिनफ है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी बाइबल मुकद्दस का वो हिस्सा जिसको हम बयानिया कहते हैं, जिसमें कोई चीज बयान की जाती है। जैसे कि हम स्टोरीज पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, आपको पता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो इस तरह की जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये बाइबल मुकद्दस का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, कि यहां पर ये बयान किया गया है कि उस जमाने में किसी ने क्या किया। और इसका मकसद यह सिखाना नहीं होता है कि उन्होंने चूंकि ऐसा किया तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इन स्टोरीज का यह मतलब नहीं होता है। फिर बाइबल मुकद्दस का दूसरा हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो वाला हिस्सा जिसमें खुदा ताला हमें वाज़े तौर पर कुछ करने के लिए या किसी बात को ना करने का हुक्म देते हैं। मिसाल के तौर पर 10 अहकाम है जहां पर वाज़े तौर पर हमें बताया गया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह से जब पहाड़ी वास को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें बताया गया कि कौन से काम हमें करने हैं और किन चीजों से बाज रहना है। खतूत को आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि
जो खुतूत के मुसन्निफीन हैं, पहले तो वो हमें बताते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, और उसके बाद हमें बताया जाता है कि मसीही होने के नाते अब हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बाज रहनी चाहिए। तो ये सारे वो हिस्से हैं जिनको हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं, यानी कि जहां पर हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कौन सा काम हमने करना है और कौन सा नहीं करना है। तो इस तरह से पहली चीज हमने ज़हन में रखनी है कि जो राहब की स्टोरी है ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि यहां पे सिंपली हमें बताया गया है कि राहब ने उस वक्त क्या किया। ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, यहां पर हमें ये नहीं कहा गया है कि हमने इसे करना है या नहीं करना है। और फिर दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि जहां पे सिंपली बयान किया जाता है कि उस जमाने में क्या हुआ, उसकी तशरीह की जाती है बाइबल मुकद्दस के उन आयात की रोशनी में, उन हवालों की रोशनी में जहां पर खुदा वाज़ेह तौर पर हमें कह रहा होता है कि कुछ हमने करना है या नहीं करना है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट कहते हैं। इस बात को आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर मैं आपको एक और स्टोरी का हवाला दूं, यानी कि लूत की स्टोरी को हम पढ़ते हैं कि लूत जब अपनी दो बेटियों के साथ सदूम और अमूरा से निकल आता है, जब खुदा सदूम और अमूरा को गंधक से और आग से तबाह करता है, तो उसके बाद वो एक पहाड़ पर रहना शुरू कर देता है। और हमें बताया गया कि लूत की बेटियां अपने बाप को मह पिलाती हैं और फिर बारी बारी उसके पास जाती हैं और उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या लूत की बेटियों ने ऐसा करके ठीक किया? तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो फिर अगला सवाल यह होगा कि आपको कैसे पता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया? तो इसका जवाब इस तरह से देंगे कि बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बाप और बेटी का जो रिश्ता है ये एक बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है और इसमें किसी भी तरह का ऐसी जो जिनसी सोच का दखल नहीं है और ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। और चूंकि बाइबल मुकद्दस इस बात से मना करती है, तो इसलिए ये चीज जो है वो हमारी नजर में बुरी है और इससे हम जान सकते हैं कि जो कुछ लूत की बेटियों ने किया वो ठीक नहीं था। तो आपने नोट किया कि हमने लूत की स्टोरी को इंटरप्रेट किया है बाइबल मुकद्दस के बाकी मुकाशरे की रोशनी में, जहां पर बाइबल मुकद्दस ऐसे किसी रिश्ते की इजाजत नहीं देती है। तो इसी तरह से राहब की स्टोरी जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, यानी कि सिंपली हमें बताया गया कि उस वक्त हुआ क्या था, उसकी हम तशरीह करेंगे बाइबल मुकद्दस के प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट की रोशनी में, जहां पर हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जैसा कि आप पूरी बाइबल मुकद्दस में एक गवाही सुनते हैं कि हमने झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है। दरअसल यीशु मसीह ने कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह हमें ना कहना है। और बाइबल मुकद्दस बार बार इस बात पर भी जोर देती है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यीशु मसीह को खुदा का सच्चा और बरहक गवाह कहा गया। तो इस तरह से जो सच्चाई है, जो एक सच्ची बात है, उसको कहने पर हमेशा जो है वो जोर दिया गया है। तो बाइबल मुकद्दस के इस वाज़ेह मुकाशरे की रोशनी में हम देख सकते हैं कि राहब का झूठ जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर यहां पर हमने तीसरा असूल समझना है और वो ये है कि अगर फिर ये स्टोरी यहां पर लिखी गई तो इसको बताने का मकसद क्या है। अब ये एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए हमेशा हमें अपने ज़हन में ये सवाल उठाते रहना है कि ये वाला जो हवाला यहाँ पर रखा गया इसका मकसद क्या है। और उसके लिए कई दफ़ा तो हमें काफ़ी कोशिश करना पड़ती है, पूरा सियाक़ो सबाक़ पढ़ना पड़ता है ताकि फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच सकें। और बहुत दफ़ा बाइबल मुकद्दस खुद ही किसी स्टोरी का, किसी ऐसे हवाले की तशरीह खुद ही कर देती है। तो इस स्टोरी को यहां रखने का मकसद हमें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 31 आयत में बताया गया है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, ईमान ही से राहब फहशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। तो यहां पर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि राहब की स्टोरी को यहां पर रखने का मकसद ये बताना नहीं है कि जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो कुछ अच्छा करने के लिए हम झूठ बोल दें, बल्कि यहां पर इसकी स्टोरी रखने का मकसद ये दिखाना है कि राहब जो है वो इस्राएल के खुदा पर ईमान ले आई। क्योंकि जब ये जासूस यरीहो में गए तो वहां पे सारे ही लोग इन बातों को जानते थे जो कि राहब कह रही थी कि मैंने तुम्हारे खुदा के बारे में ये सब कुछ सुना है। तो ये बातें दूसरों ने भी सुनी, लेकिन दूसरे लोग जो थे वो ईमान लाने
की बजाय उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि वो इसराइल के साथ जंग करें। उसके बरअक्स रहब जो है ये ईमान ले आती है और इसी ईमान के सबब से दरअसल ये जासूसों को अपने घर में जगह देती है। तो जो रहब है वो अपने ईमान के वसीले से बच जाती है। और यही इस स्टोरी का जो असल मकसद है बताने का, कि चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड हो, अगर कोई ईमान खुदा पर ले आता है तो फिर वो बच जाता है। हालांकि हमने देखा कि ये खातून जो है रहब, ये कोई ऐसी बाकिरदार औरत नहीं है, बल्कि इसे फाहिशा कहा गया है। लेकिन जब ये खुदा पर ईमान ले आती है तो ना सिर्फ ये खुद बच जाती है, बल्कि इसका पूरा घराना बच जाता है। बल्कि उसके बाद की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इस खातून का नाम यीशु मसीह के नसब नामे में भी आ जाता है। तो यूं रहब के साथ भी बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाता है जैसा दीगर ईमानदारों के साथ होता है, अगरचे कि इसका बैकग्राउंड जो है वो कोई ऐसा ताबनाक नहीं है। तो मेरी दुआ है कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की तशरीह के जो असूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पढ़ें, ना कि अपनी मर्जी से जिस मर्जी चीज को हम कबूल कर लें और जिस मर्जी को छोड़ दें। क्योंकि जब हम तशरीह के असूलों के मुताबिक बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो फिर ठीक पैगाम जो है वो हम समझ पाएंगे, और जब हम ठीक पैगाम समझेंगे यानी कि सच्चाई को जानेंगे तो फिर यही हमें आज़ाद करेगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।